स्टार्ट करो। यहाँ पर सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और रूट ओवर ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये होमोजीनियस है नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड ट्राई करेंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस, मैं यहां पर रूट को सेपरेट कर देता हूं, इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, अब आप इजीली x और dx वाली टर्म y और dy वाली टर्म को सेपरेट करोगे एंड देन इंटीग्रेट कर दोगे। चलो करो इसके बाद। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा dy अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा माइनस dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा। तो इन दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रल्स क्या क्या होते हैं, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स इनफैक्ट होता है, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों बोल सकते हैं। तो मैं इसको साइन इनवर्स के टर्म में लिखता हूं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस, अब कांस्टेंट जो आ रहा है मैं एक काम करता हूं उसको भी साइन के टर्म्स में लिख देता हूं, साइन इनवर्स c लिख देता हूं। अब देखो फर्दर अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, ये वाली टर्म को अगर इस तरफ शिफ्ट करोगे, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स c। एक बार चेक करो, यहां तक समझ में आया? अब यहां पर ना साइन इनवर्स x माइनस प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अगर याद है तो अप्लाई कर दो। याद है किसी को? साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स c। अब साइन इनवर्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस। ओके, तो इनफैक्ट उसने यहीं पर छोड़ दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, जो मैंने साइन इनवर्स c लिखा है उसको उसने c पे छोड़ दिया है। ओके, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो हटा दो ये क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहता तो फिर हमें c की वैल्यू निकाल के पुट करते, वो सब करते। हटा दो ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है शो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अच्छा, हमने एक सॉल्यूशन को पिछली क्लास में आधा छोड़ा था ना, मुझे याद आया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये आधा छूटा था, चलो इसको करेंगे बाद में। ठीक है, ओके। तो शो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये dy बाय dx, और ये पूरी टर्म उधर पे शिफ्ट हो जाएगी, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है सबको? अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो, सीधे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, और राइट साइड में हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इधर पे माइनस साइन भी रहेगा। क्या ये क्लियर है? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। अब दोनों का इंटीग्रेशन एक जैसा ही होगा, या एक ही होगा बोल सकते हैं, बस एक में y वाली टर्म होगी, दूसरे में x वाली टर्म। क्या होगा और कैसे होगा, इसका आंसर बताओ।
कैसे होगा? तो हमारे पास तरीका है कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है तो पहले मैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए करता हूं, 1 अपॉन, पहले इसे लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1/2, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा +1। एक बार चेक करो यहां तक एक्सप्रेशन समझ में आई? राइट साइड में भी सेम चीजें अप्लाई होंगी बट विथ एक्स अप्लाई होगा। चेक करो यहां तक क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ y पे 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सो दैट 2ab वाली टर्म बनाओ। फिर उसके b का स्क्वायर ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन ये आ जाएगा y प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये रेस्ट ऑफ द टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी बनेगी? तो ऑब्जर्व करना, ये कितना हो जाएगा 1/4 -1/4 और +1, तो ये आ जाएगा 3/4। तो प्लस यहां पर आ जाएगा 3/4 और यहां पर आएगा dy। राइट साइड पे भी सेम चीज रहेगी बट वो x के साथ रहेगी। तो ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और इधर पे आ जाएगा dx। चेक करो ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसको ना इस तरीके से लिखता हूं, √1 अपॉन y प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब एक बार चेक करके बताओ इसके इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है? नहीं, रूट में नहीं है, tan इनवर्स वाला होता है। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। तो अगर मैं इसका करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स x बाय ए होता है ना, तो x की जगह यहां पर आ जाएगा y प्लस हाफ अपॉन √3/2। सेम चीज यहां पर भी लगेगी, तो -1 अपॉन ए और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x बाय ए, मतलब x प्लस हाफ अपॉन √3/2। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी मैं c को नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में लिख दूंगा कांस्टेंट टर्म को। अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2/√3 tan इनवर्स, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 1 अपॉन √3 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। सेम चीज राइट साइड में भी होगी, -2/√3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाली टर्म आ जाएगी 2x प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, प्लस सी अभी भी नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं इसको काट वाट देता हूं, फिर उसके बाद ये वाली टर्म काट देता हूं, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं एंड देन प्लस सी लिखता हूं। तो tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा? ये 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। अब सब tan के फॉर्म में था, इसको भी tan के फॉर्म में लिख दिया, tan इनवर्स c। क्या यहां तक क्लियर है? अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो याद नहीं है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये होता है। तो ये जब अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1 अपॉन √3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ से tan इनवर्स वाली टर्म कट जाएगी और यहां पर क्या बच जाएगा? कांस्टेंट c। ओके, न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा √3 और यहां पर टर्म बन जाएगी
2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन ये √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3। फिर उसके बाद ये 3 इधर जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बस करना है ना, इधर न्यूमरेटर हो जाएगा 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √3, और इधर पे 3 माइनस ये वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये बनेगा 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 2x प्लस 2 और उसके बाद अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में √3 है, होल अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 3 और -1 मतलब 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस कितने बच्चों का टेस्ट है? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना बन जाएगा, 3 - 1 मतलब 2, 2 और फिर -2x -2y और -4xy डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू c। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो रहा है? अब ये √3 और ये 3 कट के इसको क्या बना देगा, √3 बना देगा। क्लियर हुआ है ये चीज? और ये √3 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में बचेगा √3 और ये 2x 2y प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो अपने को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इधर पे आ जाएगा 2 - 2x - 2y -4xy इज इक्वल्स टू c। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान देना, न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालेंगे, तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकलेगा तो टर्म क्या बच जाएगी ब्रैकेट के अंदर, x प्लस वाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा c। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब एक बार चेक कर लो हमें क्या प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, हमें ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म कुछ प्रूफ करना था। ठीक है, तो वो प्रूफ करने के लिए क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर पे हो गया √3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। चेक करो यहां तक समझ में आ गया? अब ये √3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके c के अपॉन में कर दो, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन √3 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, अब इसको एक नया कांस्टेंट a दे दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। कैसा है, हो गया? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ज्यादा टाइम लेगा, बट इंटीग्रेशन एज सच उतना नहीं है। किसी को कहीं कुछ पूछना है इसमें? अब देखो तुम लोगों को प्रॉब्लम कहां जाएगी, अगर मान लो ये वाले फॉर्मूले नहीं पता है, ठीक है, अगर मान लो ये सिंप्लीफिकेशन करने में गलती कर दिया तो प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने कई चीजें डायरेक्ट सिंप्लीफाई की, उतना स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई। ए जो है आर्बिटरी कांस्टेंट है, लाइक सी, तो c अपॉन √3 को मैंने आर्बिटरी कांस्टेंट नया a ले लिया। जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आई थिंक, चेक करना दो। हाँ, टोटल अभी कितने बचे? 15 है, 10 बचे और हटा दो खुशबू। चलो ठीक है, ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन।
देख लो एक बार और नोट डाउन करो क्या लिखा हुआ है। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ऐसा क्वेश्चन याद करो पिछली क्लासेस में भी हमने कुछ किया था। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। तो ये 0, π/4 क्या है, इनिशियल कंडीशंस या कोऑर्डिनेट्स। तो इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा π/4। ओके, मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है sin x cos y dx और cos x sin y dy। तो आई थिंक यहां पर वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो जाएगा। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इनिशियली हम ये dy वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा sin x इंटू cos y dx, और राइट साइड में उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस cos x sin y, और ये हो जाएगा dy। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये y वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इधर से x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ शिफ्ट कर दो। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा sin x अपॉन cos y, नहीं sin x अपॉन cos x dx। राइट साइड में हो जाएगा माइनस sin y अपॉन cos y dy। चेक करो यहां तक समझ में आ गया। sin अपॉन cos, ये क्या हो जाएगा, tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस 10y dy। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है, गुड, log sec x। तो ये आ जाएगा log sec x इज इक्वल्स टू माइनस log sec y। अब सब log में है तो इसको कांस्टेंट को भी log में ले लेता हूं, प्लस log c। क्या ये क्लियर। अब माइनस log sec x को इधर भेज दो, मतलब माइनस log sec y को, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस log sec y इज इक्वल्स टू log c। अब यहां log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log a इंटू b, तो log sec x इंटू sec y इज इक्वल्स टू log c। सो log और log कैंसल आउट होगा, you will get c is equals to sec x into sec y। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका। सो ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, x और y की वैल्यूज पुट करो। सो c is equals to sec 0 into sec π/4। अब sec 0 की वैल्यू 1, cos 0 का रेसिप्रोकल होता है, cos 0 1 होता है, तो इसलिए sec 0 भी 1। sec π/4 √2, π/4 मतलब 45 डिग्री, और sec 45 की वैल्यू √2 होती है। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √2। c इज इक्वल्स टू √2। अब c की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, यू विल गेट √2 इज इक्वल टू sec x इंटू sec y। चेक करो आंसर sec के टर्म्स में गिवन है या cos के, बस इतना ही चेक करना है। cos के टर्म्स में स्क्वायरिंग भी की है क्या। अच्छा, cos y इज इक्वल टू sec x अपॉन √2, तो इसको 1 अपॉन cos करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। जल्दी कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हटा दो क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी से ये वाला सॉल्व करना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, नेक्स्ट 35 मिनट्स में हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। सो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलडीई, होमोजीनियस या वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, बिकॉज dx dy इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सो 1 प्लस ई रेस टू पावर 2x dy, dx वाली टर्म को उधर शिफ्ट करता हूं, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर x dx। अब उसके बाद ये वाली टर्म y और dy वाली टर्म एक तरफ, x और dx वाली टर्म दूसरी तरफ, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy
राइट साइड में हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर 2x dx। एक बार चेक करो यहां तक सबका हो गया क्या? ठीक है, अब इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा दोनों तरफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y, यहां y है तो y हो जाएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स y। आज ही की क्लास में हमने एक दो बार और यूज किया है, रिकॉल करो। इसका इंटीग्रल क्या होगा और कैसे होगा? और कुछ नहीं, नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो गलत बता रहे हो। किसको? देखो मेरे पास अगर टाइम होता ना तो मैं बताता तुम लोग क्यों गलत हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग खुद से करके देखना वो क्यों गलत हो वो सब्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर क्या करना है ना, ये करना है, समझ में आया? ये e की पावर 2x को क्या लिखेंगे? e की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ना तुम लोग जो सोच रहे हो ना एक बार, लेकिन वो करके देखना, गलती करना जरूरी है ये वाली, ताकि आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्यों वैसा हमने नहीं किया। e की पावर x को अब हम क्या ले लेंगे? t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। सो you'll get e रेस टू पावर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? So left side tan inverse y is equals to minus dt upon 1 plus t square। क्लियर? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t। तो ये tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स c। सब tan में तो इसको भी tan कर देता हूं। ओके, अब इसके बाद ये वाली टर्म को tan इनवर्स t वाली टर्म को इधर भेजता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। चेक करो यहां तक क्लियर? अब फिर यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, जो थोड़ी देर पहले आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो इधर पे देख लो, वो tan a प्लस बी के फॉर्मूले से मिलता जुलता, अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो t प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब tan इनवर्स वाली टर्म दोनों तरफ से कैंसल आउट, तो t प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू c। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t प्लस वाई इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस टी वाई। अब यहां पर t की वैल्यू पुट करो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा? e रेस टू पावर x। तो हो जाएगा e रेस टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e रेस टू पावर x इंटू वाई। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? ये मिल गया आपको जनरल सॉल्यूशन। डाउट है लक्ष्य? क्या ज्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं है ना? हाँ, अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो तो y की जगह पे 1, x की जगह पे 0 डालो, y1 और x0। तो e रेस टू पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस e रेस टू पावर 0 इंटू 1। अरे यार ये क्या हो रहा है? मतलब c तो गायब ही हो जा रहा है, देख रहे हो ना? क्योंकि ये 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और इधर c इंटू 0 मतलब 0, और ये 1 प्लस 1 2, तो 2 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, जो कि गलत हो रहा है ना। तो c की वैल्यू इन दैट केस नॉट डिफाइंड आ रही है। और 1/c, हाँ मैं भी वही सोच रहा था। मतलब इसको ऐसा कर दे कि एक बार आंसर इसका चेक करना, तो इसका आंसर ये आ रहा है क्या? e रेस टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, e रेस टू पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू पाई बाय 2 है।
हाँ तो मैं समझ गया यहाँ पर क्या हुआ है पता है, यहाँ पर हमने जो ये सी ले लिया ना, tan इनवर्स सी ले लिया ना, उसको उसने सी लेके ही कंसीडर किया है। जो आर्बिटरी कांस्टेंट को हमने tan इनवर्स सी लिया, उसने सी लेके सॉल्व किया। तो फिर देखो यहाँ पर क्या चेंजेस होगा। एग्जैक्ट आंसर बताओ बुक का क्या है। ओके तो इधर पे देख लो, हमने ये सब जो सिंप्लीफिकेशन किया ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे यहाँ पर हमें क्या लेना था, सी लेना था। ठीक है, और इसके बाद यही इनिशियल कंडीशन लगा देना था। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e रेस टू पावर x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू c। ये आपका हो जाता जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 0 पुट करते, तो ये हो जाता tan इनवर्स e रेस टू पावर 0 मतलब 1 हो जाता, प्लस tan इनवर्स ये भी 1 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c। tan इनवर्स 1 मतलब π/4 प्लस π/4 इज इक्वल्स टू c। सो c इज इक्वल्स टू कितना आ जाता, π/2। तो c की वैल्यू π/2 यहां पर रख देते, तो ये आपका आंसर यहां पर प्रूफ हो जाता। समझ में आया ये चीज। अब तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमने जो आंसर निकाला था इसके पहले वाला, क्या वो गलत होता। तो नहीं होता वो गलत, वो भी सही होता। क्योंकि मैं बताऊं, देखो इधर पे मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उसके लिए तुम लोगों को भी पेशेंटली सुनना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से, तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स y प्लस e रेस टू पावर x अपॉन 1 माइनस y e रेस टू पावर x इज इक्वल्स टू π/2, ऐसे ही होगा। अब tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो y प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/2। tan π/2 कितना होता है, 1090। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो y प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया ये इधर गया, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 0, इधर पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स। समझ में आई ये चीज। ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर दो, तो y इंटू ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। ये आया। ये सॉल्यूशन भी सही है, लेकिन बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो ये भी तो उसी का सिंप्लीफिकेशन है। और जो पिछला सॉल्यूशन जो मैं बता रहा था, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आई थी, क्या आ गया था, रिकॉल करो, c इंटू 1 माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स, और इधर पे क्या आ रहा था, y प्लस ई रेस टू पावर एक्स, यही आ रहा था हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर मान लो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, 1/c इज इक्वल टू, ऐसा कर देगा सपोज, फिर 1/c को नया आर्बिटरी कांस्टेंट a ले लो। समझ में आ रहा है यहां तक। अब अगर आप a की वैल्यू निकालोगे इनिशियल कंडीशन से, क्या आएगी, इनिशियल कंडीशन y की जगह पे 1, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, x की जगह पे 0, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। वही आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो दोनों ही तरीकों के सॉल्यूशन से आप यहीं पर पहुंचोगे। ठीक है, बट बुक में वहां आंसर छोड़ दिया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रूव दैट में आएंगे आपके पास, और प्रूव दैट में आएंगे तो आपके पास पता है आपको किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोसीड करना है। हटा दूं क्या इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो।
देखो जब भी y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई वाली टर्म्स आपको दिख रही है तो एक प्रिडिक्शन तो हो जाता है, वो कौन सा है? होमोजीनियस। तो सबसे पहले y e रेस टू पावर x बाय वाई डी वाई, अब यहां पर होमोजीनियस भी दो होमोजीनियस है, एक रिवर्स और दूसरा नॉर्मल वाला ना, तो इसमें कौन सा लगेगा? रिवर्स फॉर्म, क्योंकि x बाय वाई वाली टर्म दिख रही है। तो x बाय वाई वाली टर्म जब होती है तो dx बाय dy वाला एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। तो dx बाय dy वाला एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगा x e रेस टू पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e रेस टू पावर x बाय वाई। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? अब इस रिवर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? vy, और dx बाय dy के प्लेस पे पुट होगा, क्या पुट होगा? v प्लस v प्लस वाई dv बाय dy, और x बाय वाई के प्लेस पे पुट होगा v। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा v प्लस वाई डीवी बाय डी वाई इज इक्वल्स टू, ये x के प्लेस पे आ जाएगा वी वाई ई रेस टू पावर v प्लस वाई स्क्वायर। यार ये वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, तो y कैंसिल हो जाएगा? नहीं तो वाई स्क्वायर आ जा रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो सभी की बुक में वाई स्क्वायर वाली टर्म दी है क्या? अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो फिर ये होमोजीनियस नहीं है ना। वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई रेस टू पावर वी, क्योंकि y कॉमन निकल के कैंसल आउट नहीं हो रहा है। अगर y कॉमन निकालोगे तो ये वाले y कैंसल आउट हो जाएंगे। एक मिनट चेक करते हैं, v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू v e रेस टू पावर v प्लस y अपॉन e रेस टू पावर v, ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन। अच्छा ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर है सबको? ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। फर्दर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी एंड यूल गेट y dv बाय dy इज इक्वल्स टू y अपॉन e रेस टू पावर v। चेक करो ये y और ये वाला y भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो dv बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेस टू पावर v। अब इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? e रेस टू पावर v dv इज इक्वल्स टू dy। इंटीग्रेट कर देना, e रेस टू पावर v का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर v और dy का इंटीग्रेशन y प्लस c, और e रेस टू पावर v की वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c। चेक करो आंसर, जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। और कोई डाउट तो एक बार देख लो, पूछ लो उसको।
ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं आयुष, ऐश्वर्या? यस सर। यस सर, कर रहा हूँ। ओके, क्या हो गया? आएगा सबका आंसर? यस सर, आ गया। बुक में देखो एक बार, वेरीफाई करो आंसर सेम है। ओके चलो, ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग है, पता है? ये नॉर्मल कंडीशन से नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट भी नहीं होंगे और वेरिएबल, हाँ हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, देख लो। सो ये क्वेश्चन को ना ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको नॉर्मली जो तीन तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और एलडी, वो तीनों ना लगे और उसके पहले कुछ डिफरेंट स्टेप अप्लाई हो। जैसे यहां पर क्या स्टेप बोला है, x माइनस वाई को क्या पुट कर देना है, t। अब देखो, अगर मैं x माइनस वाई को t पुट कर रहा हूं और इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही होगा। अब एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहां पर dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dx माइनस dy इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt। dx माइनस dy की वैल्यू dt है ना, dx प्लस dy की वैल्यू नहीं मिली है, तो t dt हो जाएगा। हाँ, एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबका? क्या हुआ पीहू, बताओ क्या पूछ रहे? तो भी वही होगा, इसको अगर इधर भेज दोगे, है ना, तो इधर पे क्या होगा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाय dt, ऐसे ही होगा। अभी इधर पे एलसीएम लोगे तो फिर से dt कट जाएगा, अल्टीमेटली वही मिलेगा, है ना? यहां तक आया क्या सबका, एक बार चेक कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, क्या करना है, हाँ, अब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं मॉडिफाई करूंगा जो क्वेश्चन में गिवन था। तो x माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, ध्यान देना, मेरे साथ में बनाना। x माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, t। dx प्लस dy के प्लेस पे उसको वैसे ही रहने देते, dx प्लस dy। राइट साइड में dx माइनस dy के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा, dt। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आएगा सबको। फिर ये वाला t जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt के साथ भेज देंगे, तो इधर पे हो जाएगा dx प्लस dy और इधर पे हो जाएगा dt बाई t। चेक करो, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां पर भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, dy का y और 1 अपॉन t का log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो log और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस सी, दैट्स इट। अच्छा, इनिशियल कंडीशंस गिवन है ना, ये भी जनरल सॉल्यूशन मिला है। इनिशियल कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 0। अप्लाई कर दो इनिशियल कंडीशंस। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 log, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। c की वैल्यू -1 पुट कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई -1, और इस -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई। आई थिंक ये आंसर गिवन होना चाहिए बुक में, या फिर एक्सपोनेंट के टर्म में लेगा तो
दोनों तरफ ई ले लेगा। यही आंसर। तो समझ गए ना, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ना तुम लोगों को आइडेंटिफाई करके रखने पड़ेंगे, जो एग्जाम के पहले एक बार देखने हैं, जो नॉर्मल तरीकों से नहीं बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। और एक आध क्वेश्चन इंटीग्रल्स के अंदर भी आते हैं कोई कोई से, उसको भी मैं एक बार रिवीजन में करवाऊंगा। एक ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो हम इंटीग्रल का स्किप कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना है। इंटीग्रल की एक्सरसाइज में मिसलेनियस बचा हुआ है, उसके अलावा हमने सारे क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज के, एक क्वेश्चन को छोड़ के। वो कौन सा है, किसी को याद है क्या? अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन है, करेक्ट। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो जल्दी, कैसे बनेगा ये। बताओ कैसे बनेगा ये बनेगा एलडीई से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पिछले क्लास में हमने बहुत प्रैक्टिस किया। तो कौन से फॉर्मेट में अरेंज करेंगे इसको? dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा ये dy और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? e रेस टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय dx। चेक करो ये क्लियर हो गया। मैंने dy और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया? अब ये टर्म को इधर भेज देता हूं, तो e रेस टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस y अपॉन रूट एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे अगर मैं इस फॉर्मेट में अरेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये dy बाय dx प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी? p की, और ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी? q की। चेक करो यहां तक क्लियर। अब क्या निकालेंगे? IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx। अब e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू ये है और इधर पे आ गया dx। अब 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कौन बोला? 2 रूट एक्स, हाँ 2 रूट, नहीं 2 रूट एक्स सही होगा ना, ऐसा होगा ना, 1 अपॉन रूट एक्स को ऐसा लिखेंगे ना। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 ऐसे ही होगा। तो x की पावर प्लस हाफ मतलब कितना हो जाएगा? रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब कितना बन जाएगा? 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा IF का वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। तो y इंटू IF, तो IF की जगह पे ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q मतलब ये वाली टर्म इंटू IF, तो IF की वैल्यू e की पावर 2 रूट एक्स dx प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया? अब पावर ऐड, ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी एक तरीके से, ये समझ लो। तो y इंटू ई रेस टू पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स dx।
अभी देखो 1/√x dx का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले निकाला था 2√x, तो y इंटू ई रेस टू पावर 2√x इज इक्वल्स टू 2√x प्लस c। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? अभी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना था ना। हाँ, तो बस यही आंसर है। ठीक है, हटा दूं क्या क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। हाँ, तो सबसे पहले P की वैल्यू, ये LDE है ना, P की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x, और ये हो जाएगी Q की वैल्यू। ये क्लियर? IF e रेस टू पावर इंटीग्रेशन P dx, जल्दी बताओ IF क्या आएगा? हाँ अभी, हाँ आ गया IF sin x सबका। फिर उसके बाद फॉर्मूला y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF dx प्लस c। तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q की जगह पे क्या आ जाएगा? 4x कोसेक x इंटू साइन एक्स dx प्लस c। अब साइन एक्स और कोसेक x कट जाएगा। समझ गए ना कैसे? तो 4 एज इट इज x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस c। ये 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कट जाएगा। तो y साइन x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस c। दैट्स इट, हो गया ये आंसर। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पुट कर दो, y 0 रख दो, x रख दो π/2, फिर सिंप्लीफाई कर लेना यार, इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूं। कर लोगे ना? स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जगह छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व होगा ये? नहीं, x+1 से डिवाइड करने पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए p इंटू वाई वाली टर्म होनी चाहिए, जो यहां पर नहीं मिलेगी आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास और क्या ऑल्टरनेट तरीके पता है? एक तो रिवर्स LDE बना सकते हो dx/dy वाला, बट वो तरीका भी काफी लंबा हो जाएगा। एक और चीज आप क्या कर सकते हो, सीधे वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हो। आप यहां पर देखो ना, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो आप। कैसे सेपरेट कर सकते हो? ये पूरे y वाली टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x वाली टर्म को इधर, तो dy अपॉन में ये पूरा आ जाएगा। देखो सब ध्यान देना, ये पूरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 e रेस टू पावर माइनस y माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन x प्लस 1। समझ में आएगी नहीं सबको ये? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दो, आप ऐसा लिखो 1/e की पावर y माइनस 1 dy। और इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। नहीं पता क्या? अरे लॉग 1/x का क्या होता है? log x। तो 1/x प्लस 1 का क्या होगा? log x प्लस 1। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? रेसिप्रोकल लेके, वो सब एलसीएम लेके, e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy। एक बार चेक करो यहां तक का प्रोसेस समझ में आया या नहीं? आ गया? फिर मैं ना डायरेक्टली बता रहा हूं, समझो क्या करना। राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस 1। और इसमें क्या करोगे पता है? इस वाले टर्म में क्या करोगे पता है? इसको t लेना, इसको t लेना, तो ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा? माइनस dt। तो इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू log mod x प्लस 1
प्लस लॉग सी, ऐसा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी। अब आगे सिंप्लीफाई कर लेना ना, टी की वैल्यू पुट करना, ये सब करना, कर लेना, हो जाएगा ये। मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं क्योंकि ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए हैं। इनिशियल कंडीशंस भी अप्लाई करना है। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अब सिर्फ वो बचे हैं क्या एमसीक्यूज? चलो एमसीक्यूज जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। मैं बता दूं क्या? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? y को इधर भेज के क्या कर दोगे? 0। क्या बच जाएगा? y dx इज इक्वल्स टू 0। अब y dx इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? dx बाय x dy बाय y, फिर इंटीग्रेशन log x log y log c, ये इधर जाएगा, फिर log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log c। तो log x बाय y इज इक्वल्स टू log c। log log कैंसल आउट, x बाय y इज इक्वल्स टू c, x इज इक्वल्स टू cy। ऐसा है क्या? अब ऐसा ऑप्शन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस c को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x बाय सी इज इक्वल्स टू y कर दो, और ये जो 1/c है इसे एक नया कांस्टेंट c डैश ले लूं, तो c डैश इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y। ऐसा ही होगा। तो उसके हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है सबको? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। ये क्या है समझ में आया? ये रिवर्स एलडीई है। अब आपको बोल रहा है इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो नॉर्मल एलडी में y इंटू आई एफ होता है, रिवर्स एलडी में क्या होता है? x इंटू आई एफ। तो अगर देखा जाए तो x इंटू आई एफ कौन सा होगा? ये वाला कि ये वाला? रिवर्स एलडी के सी वाला। तो खाली ये टर्म देख के आप आंसर बता सकते हो सी सही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। बताओ जल्दी कैसे होगा सॉल्व? एलडीई से पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। y इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस 2x इंटू dx, और इसको उधर भेजेंगे माइनस ई रेस टू पावर एक्स dy। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है सबको? अब ई रेस टू, अब इसको ना dy बाय dx अलग कर देते, तो इधर dy बाय dx हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर माइनस के साथ अभी छोड़ देता हूं, y की पावर एक्स प्लस 2x। कौन आवाज कर रहा है? क्या ये समझ में? एक बार चेक करो। ये आ गया क्या समझ में? अब क्या करेंगे? ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, dy बाय dx इधर भेज देंगे, इज इक्वल्स टू 0। फिर ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, dy बाय dx प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू पावर x।
चेक करो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? एलडी का फॉर्मेट है। यहां P की वैल्यू क्या है? 1। तो IF क्या हो जाएगा? E की पावर इंटीग्रेशन P dx, मतलब E की पावर x हो जाएगा IF। समझ गए? फिर उसके बाद फॉर्मूला कौन सा बनेगा? y इंटू IF इज इक्वल्स टू Q इंटू IF dx प्लस C। ये दोनों कट जाएगा, -2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस C, y इंटू ई की पावर x, 2 कटेगा, y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू -x² प्लस C। चेक करो तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी। समझ गए कि नहीं सॉल्यूशन? अब देखो ये पूरा फुल एलडी का फॉर्मेट था, उसको सॉल्व करके एमसीक्यू में दे दिया है। हाँ आ सकते। मैं तो बोल दिया कि कई बार जो है ना एमसीक्यू जो है वो फुल फ्लेज 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी देता है बोर्ड्स में। मतलब हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए दे दे। हटा दो उसको। मैं हो गया क्या खत्म? तो कब बोला मैंने टेस्ट? कल ही बोला ना, कल शाम को टेस्ट रहेगा। टाइमिंग रहेगी 4 to 5। ठीक है? प्योरली एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। मिसलेनियस रहेगा ना? एक्सरसाइज नहीं है क्या मिसलेनियस? ठीक है, तो ये कल का टाइमिंग रहेगा 4 to 5।